नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नल डेटा टाइप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अनडिफाइंड के बारे में जाना था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको भी देखिएगा बिकॉज ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं दोनों। और इस वीडियो में हम जानेंगे नल डेटा टाइप के बारे में। नल डेटा टाइप होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोड एग्जांपल्स का, ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, नल क्या होता है। इस शब्द नल का मतलब क्या होता है। नल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर खाली है, एम्प्टी है, नल है। राइट, तो इसका मतलब ये होता है। और नल का जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि नल में आप ये कहते हैं कि देयर इज इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। इंटेंशनल एब्सेंस का क्या मतलब है। इंटेंशनल होता है कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी चाहत है, आप ये चाहते हैं कि कोई वैल्यू ना हो, इस चीज को बताने का जरिया है नल। तो नल के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट से कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट, ये जो आप वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें मेरी चाहत है कि इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, ये खाली हो। ओके, इसका मतलब ये कह रहे हैं मैं भूल नहीं रहा कि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। अगर भूल जाऊंगा मैं, तो इसका मतलब है वो अनडिफाइंड है। अब आप कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं रहा, मैं कोई वैल्यू दे रहा हूं, पर मुझे अभी नहीं पता कि क्या वैल्यू, तो मैं खाली वैल्यू दे रहा हूं। ऐसी वैल्यू दे रहा हूं जिसका मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है अभी। ओके, सो इसको हम और इन डेप्थ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा नल और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस। पता भी थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि नल ये होता है कि आप कह रहे हैं कि मैं वैल्यू अभी नहीं जानता क्या होगी, इसीलिए मैं नल दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं है। आगे चल के मैं वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, अभी के लिए मेरी इंटेंशन है कोई वैल्यू ना हो। और नल आप किसी भी वेरिएबल को दे सकते हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसको। एक मैं फाइल बनाता हूँ नल डेटा टाइप की, नल डेटा टाइप डॉट जेएस। एक वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू नल। तब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिया ए। और मैंने ये कहा कि जावास्क्रिप्ट अभी के लिए इसकी वैल्यू नल रख दो, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आगे चल के मेरी इंटेंशन है कि मैं आगे चल के इसको यूज करूंगा, आगे इसमें वैल्यू डालूंगा, बट अभी के लिए प्लीज नल रख देना। ये आप कह रहे हैं इसके। ओके, तो जब मैं इसको कंसोल लॉग ये करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए इज कॉमा ए, मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टर्मिनल में चलाऊंगा नोड। फाइल मेरी डेटा टाइप्स फोल्डर में, डेटा टाइप्स स्लैश नल डेटा टाइप डॉट जेएस। तो ए इज नल। ओके, सो ए के अंदर नल वैल्यू चली गई है और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करा दी। चलिए, ये तो था सिंपल एग्जांपल, है ना। अब जिसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नल। इसके अंदर और भी चीज हो सकती है कि आप फंक्शन में भी कह सकते हैं कि अगर मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, और सम जो है दो इनपुट लेता है, पैरामीटर्स लेता है ए और बी। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अगर ए की वैल्यू छोटी है, जीरो से नेगेटिव वैल्यू है, तो मैं सम नहीं करना चाहता, तो मैं करता हूं रिटर्न नल। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, नल रिटर्न कर रहा हूं, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं, मैं सम नहीं करूंगा इस केस में। तो ये आपका लॉजिक है। और अगर ए की वैल्यू जीरो से है बड़ी, तब मैं करता हूं रिटर्न ए प्लस बी। तो इस फंक्शन में मैंने क्या किया है दोस्तों, इस फंक्शन में मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ ए और बी। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी है तो नल रिटर्न कर दो, और अगर नहीं तो ए प्लस बी रिटर्न कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने नई चीजें सीखी है कि आप नल भी रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शन नल रिटर्न कर सकता है जब वो ये समझता है फंक्शन की इसके कोई ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर मैं खाली वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करना चाहता। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब
कॉल किया जाएगा इस फंक्शन को। चलिए इसे कॉल करते हैं, कंसोल लॉग। इसमें मैं सम 2,3 को कॉल करूंगा, 2,3। जब मैं सम 2,3 को कॉल करता हूं तब क्या होगा, तब ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। क्या दो जीरो से छोटा है? नहीं, दो तो जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ए प्लस बी, 5 रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास रिटर्न आ गया 5। लेकिन यही मैं अलग दूसरा करूं और इसमें -2 कर दूं, अब मेरा लॉजिक चेंज हो गया। मेरा लॉजिक अब ये कहता है कि क्या ए जीरो से छोटा है? -2 तो जीरो से छोटा ही है, राइट, नंबर लाइन में। सो -2 जीरो से छोटा है तो क्या रिटर्न हो जाएगा? नल। तो अब जब मैं इसको रिटर्न रन करूंगा इस केस में -2 3 में नल हमें वापस आए। तो फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है नल। आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर नल, और फंक्शन के थ्रू भी आप रिटर्न कर सकते हैं नल। चलिए दो चीजें तो हमें समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो अभी आता है दोस्तों, जब ये नल मिले ना आपको, तब आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हैंडल करना पड़ेगा? नल एक ऐसी चीज है, अगर आप नल पे ऑपरेशंस करने स्टार्ट कर देंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे आपको एक नंबर मिला और वो इस केस में हमने सम में आउटपुट मिला नल, और आप उसके अंदर कोई और नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दें उसके रिजल्ट पे, नल +6, वो भी नल हो जाएगा, राइट। सो नल एक खतरनाक चीज है जो आपके कोड को क्रैश कर सकती है, और कई बार आपका कोड क्रैश भी होगा नल की वजह से। ऐसे केसेस में आपको नल को हैंडल करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, अगर आप उसको क्रैश नहीं होने देना चाहते। क्रैश का मतलब है कि बंद हो जाएगा कोड, अगर आप ढंग से उसको यूज नहीं करेंगे। तो वो भी एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा कैसे क्रैश होता है। तो जरूरी है कि हम उसको हैंडल करें अच्छे से, ओके। तो इस केस में एक तरीका हैंडल करने का इफ कंडीशन। आज समझते हैं इफ कंडीशन कैसे होती है। लेट्स से हमारे पास है एक, मैं वेरिएबल लेता हूं, लेट बी इक्वल्स टू नल, और हम चाहते हैं कि अगर एक हमारे पास वेरिएबल है रिजल्ट, इसकी वैल्यू है नल। हम चाहते हैं कि अगर बी जो है वो हमारा नल नहीं है तो उसकी वैल्यू रिजल्ट में आ जाए, और अगर नल है तो कुछ और वैल्यू आए। तो वो कैसे करेंगे? तो हम हैंडल कर रहे हैं कि बी नल तो नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इफ बी ट्रिपल इक्वल्स टू नल। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है दोस्तों? स्ट्रिक्ट चेक करता है, टाइप का भी चेकिंग करता है। इफ पी ट्रिपल इक्वल्स टू नल, तो रिजल्ट में डाल दो वैल्यू इज नल, ठीक है। एल्स में हम रिजल्ट में डालते हैं दोस्तों, रिजल्ट में डालते हैं हम बी। तो अब मैं इसमें दोस्तों क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर बी नल है तो इस केस को मुझे हैंडल करना है, बिकॉज मैं नल वैल्यू नहीं चाहता। मैं इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूं, जो कि है वैल्यू इज नल। मैं एक वैल्यू दे देता हूं जहां पे वो नल है। तो मैं हैंडल कर रहा हूँ नल को, नल के साथ प्रोग्राम को चलने नहीं दे रहा, बिकॉज ये क्रैश हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो जब भी आपको शक हो, आप कहीं से डेटा लेके आ रहे हैं, डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, या फिर इनपुट मिल रहा है यूजर से, या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वैल्यू पक्का है नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप उसको इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि क्या वो नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। नल है तो आपको कोई ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो उसको हैंडल करे, उस सिचुएशन से प्रोग्राम को निकाले बाहर कि ये नल आ गई है, अब क्या करें। तो या तो आप क्रैश कर सकते हैं प्रोग्राम को, या फिर उसको हैंडल कर सकते हैं, उसमें हैंडल कर रहे हैं उसको। तो ऐसे में जब कंसोल लॉग पे लिखूंगा रिजल्ट, तो हमारे पास आएगा इस केस में रिजल्ट इज वैल्यू इज नल, ठीक है, क्योंकि अभी बी नल है। और अगर बी नल नहीं होती तो मैं लिखता हूं नॉट नल वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, बी इक्वल टू नल, ये तो फॉल्स हो गया, बी नल नहीं है, बी तो एक स्ट्रिंग है, बी नल नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि इफ अब रन नहीं होगा, अब रन होगा एल्स।
एल्स में आ जाएगा कोड, और उसमें क्या होगा, रिजल्ट के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट इक्वल्स टू बी, और बी क्या है, नॉट नल वैल्यू। सो अब रिजल्ट के अंदर आ गई नॉट नल वैल्यू, ओके, और हमने उसको प्रिंट करवा दिया, और जब हम इसको रन करेंगे तो आगे रिजल्ट इज नॉट नल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन से अपने इफ कंडीशन का यूज करके अपने आप को नल से बचाया और चेक कर लिया, और उसके बाद अब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर डर के कि कहीं हमारा कोड फट ना जाए नल की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और एक हमारे पास तरीका है नल कोलेसिंग ऑपरेटर, इसको मैंने एक अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, बट अभी थोड़ा सा छोटा सा समझते हैं इसको। डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देखिएगा। अब इसके अंदर इसी चीज़ को छोटा करके लिख सकते हैं, वही जो चीज़ हमने लिखी है 5-6 लाइन के अंदर, इसको हम छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आगे समझते हैं। अब मैं कह सकता हूँ इसको लेट रिजल्ट 1 इक्वल्स टू, अब मैं यहां पे कर सकता हूं कि अगर बी है, नल कोलेसिंग ऑपरेटर लगाया, दो डबल क्वेश्चन मार्क का साइन, और इधर मैं लिख सकता हूं वैल्यू इज नल। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं कंसोल लॉग कर देता हूं रिजल्ट 1 को। ठीक है, मैं रिजल्ट 1 लिख देता हूं, रिजल्ट 1 इज रिजल्ट 1। अब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, अभी पहले चलाते हैं इसको। रिजल्ट 1 इज नॉट नल वैल्यू, सेम जो ऊपर वाले का है, और अगर इसको मैं नल कर दूं तो, नल कर देता हूं इसको मैं, अब बी नल हो गया हमारा, बी क्या हो गया, नल। अब इसको रन करते हैं, अब क्या हुआ, तो मैंने क्या, रिजल्ट 1 इज वैल्यू इज नल, तो दोनों में वैल्यू इज नल, वैल्यू इज नल। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन कोड का, इफ एल्स हमने कोड लिखा है, इसका छोटा रूप, छोटा तरीका लिखने का है नल कोलेसिंग ऑपरेटर के साथ आप इसको लिख सकते हैं, जो कि वही कर रहा है। नल कोलेसिंग ऑपरेटर क्या करता है, अगर बी नल है तो ये वाली वैल्यू है, अगर बी नल नहीं है तो बी है। ओके, सेम चीज जो ये कर रहा है वही चीज ये छोटे लाइन में कर रहा है। अगर बी नल है तो वैल्यू इज नल, जो राइट साइड पे आएगा ऑपरेंड, ये ऑपरेटर है, ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये राइट ऑपरेंड है। अगर बी नल है तो राइट ऑपरेंड दे दो, अगर बी नल नहीं है तो बी ही दे दो, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड दे दो। ओके, चलिए आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं तीसरे तरीके पे समझने के। एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शनल चेनिंग का। ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और एक से ज्यादा वैल्यूज इसके अंदर हम रख सकते हैं एक वेरिएबल में। सो एक वेरिएबल के अंदर, पर्सन के अंदर हम लिख रहे हैं फर्स्ट नेम है आशीष, और इसका लास्ट नेम है सलूजा। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कंसोल लॉग में लिख देते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ओके, सब ये क्या प्रिंट कर देगा दोस्तों, ये फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देगा। ओके, आशीष को इसने प्रिंट कर दिया। बट इमेजिन करो दोस्तों कि ये जो लेट पर्सन इक्वल्स टू ये नहीं एग्जिस्ट करता, इसकी जगह हमें पर्सन जो है वो नल मिलता है। मैंने क्या किया, पर्सन को नल कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। क्या, किस लिए क्रैश कर जाएगा, कह रहा है कैन नो रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, कैन नॉट रीड, और डॉट पे पॉइंट भी कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर लगा रखा है इसने एफ पे। क्या कह रहा है ये, कैन नॉट रीड, पढ़ नहीं सकता मैं प्रॉपर्टीज ऑफ नल। नल क्या चीज है, पर्सन नल है, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम पे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इजाजत नहीं है। ये कह रहा है कि नल के ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते। और ये क्यों है नल, क्योंकि मैंने इसको कहा ही नल है कि नल है। तो ऐसे आपका कोड कभी भी फटे तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे नल है, कहाँ पे पॉइंटर दे रहा है। ये पॉइंटर दे रहा है फर्स्ट नेम पे, और कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम नहीं पढ़ सकता मैं नल के ऊपर। नल क्या है, पर्सन नल है। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि कोड फट जाता है ऐसे, कोड क्रैश हो जाता है ऐसे। तो अब हमने इसको हैंडल करना है। हैंडल कैसे करेंगे दोस्तों, क्रैश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक
क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इसको ऑप्शनल चेनिंग कहते हैं। ऑप्शनल चेनिंग क्या करती है दोस्तों, कोड अगर ये पर्सन नल या अनडिफाइंड हुआ तो यहीं पर ही रुक जाएगा, फर्स्ट नेम तक जाएगा नहीं और अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं इसको। क्या रिटर्न हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको यहीं पर ही ब्रेक लगा दी इसकी, हमने क्वेश्चन मार्क लगा के कह दिया इससे कि अगर पर्सन नल या अनडिफाइंड है, हमारे केस में भी नल है, तो इस केस में प्लीज आगे मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे कोड फट जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको पहले ही ये आदेश दे रहा हूं, ये आपसे कमांड कर रहा हूं कि इसके आगे मत जाना, यहीं पर ही रुक जाना अगर ये चीज आपको नल या अनडिफाइंड मिले, और रिटर्न कर देना अनडिफाइंड। तो देखो, जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया मेरा कोड नहीं फटा, मुझे अनडिफाइंड जरूर मिल गया लेकिन कोड नहीं फटा, और जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कोड मेरा फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, यहीं पर ही मुझे ये सारा स्टैक ट्रेस मिल गया, राइट, कोड क्रैश हो। ओके, सो ये एक और तरीका है हमारा बचने, नल से अपने आप को बचाने का और नल से नल को हैंडल करने का। चलिए वापस चलते हैं। तो ये थे नल से नल को हैंडल करने के तरीके। अब एक और लास्ट चीज जो नल के बारे में जरूरी है जाननी, जो कि बहुत कम डेवलपर्स जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं इसका, स्पेशली जो नए अब आ रहे हैं डेवलपर्स, उनके लिए ये जरूरी है, और ये है कि नल जो है हमें बताता है कि वैल्यू नहीं है। ओके, और इसी तरीके से नल भी गार्बेज कलेक्टर पे बताता है कि मेमोरी को खाली कर दो, इस्तेमाल ना करो। ओके, तो अब मुझे थोड़ी सी थ्योरी इसमें नल गार्बेज कलेक्टर की और मेमोरी की बतानी पड़ेगी आपको। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, ओके, वो वेरिएबल आपकी रैम में जगह लेता है, राइट। जैसे कि आप एक इंटीजर बनाते हैं तो कुछ बाइट्स की मेमोरी आपकी इस्तेमाल होती है। आप लेट्स से आप कंप्यूटर खरीद के आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं और आप कहते हैं मेरे पास 8 GB की मेमोरी है, तो एक अपर लिमिट है, 8 GB है, इससे ऊपर नहीं है आपके पास मेमोरी, राइट। ऐसे ही जब सर्वर चलते हैं, फेसबुक का सर्वर है आपका, इंस्टाग्राम का सर्वर है आपका, वो जब चल रहे हैं तो उनकी भी एक लिमिटेड मेमोरी होती है कि उतनी ही मेमोरी, उतनी ही जगह उनको मिली गई है। ओके, सो बहुत जरूरी है कि उस मेमोरी को खाली किया जाए, सफाई की जाए उसकी, ताकि नई चीजें उस मेमोरी में रखी जा सके। और वो काम करता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर जो है, गार्बेज कूड़ा, कलेक्टर कूड़े का, कूड़े को कलेक्ट करने वाला, यानी कि कूड़े की सफाई करने वाला, मेमोरी में से जो कूड़ा है उसको हटाने वाला। ये पीछे से काम करता है। जब आप अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो ये पीछे से काम कर रहा होता है, और जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन उन चीजों को मेमोरी से सफाई कर देता है, उनको हटा देता है, ताकि मेमोरी फुल ना हो जाए। क्योंकि अगर मेमोरी फुल हो गई पूरी, तो आपका कंप्यूटर ही काम नहीं करेगा, क्रैश हो जाएगा, वहीं पर ही पूरा कंप्यूटर ही क्रैश हो सकता है। इससे सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, आपका पूरा कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर जो है, इसका जो कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। अब इसमें नल का क्या रोल है इसमें, ठीक है दोस्तों। नल का ये रोल है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। मैं एक एरे लेता हूं, लेट माय क्लास मेट्स इक्वल्स टू, क्लासमेट तो छोटा हो गया, माय स्कूल मेट्स, कि स्कूल के सारे कितने भी दोस्त हैं, बच्चे हैं, सबका नाम मैं अगर उठाऊं, ओके, आशीष, रमेश, मेरे नाम में हमेशा, मेरे दिमाग में हमेशा रमेश ही नाम आता है, सुरेश, नवे। ओके, सो अब लेट्स से स्कूल में मैंने तो अभी 3 नाम रखे हैं। लेट्स से आपके स्कूल में हजारों बच्चे हैं और आप हजारों नाम यहाँ रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इतनी सारी जगह ले ली है अपनी रैम से, जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, पर प्रोग्राम में एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद लेट्स से आपने इसको कंसोल लॉग कर दिया, अब आपने इसको कंसोल लॉग कर दिया और ये प्रिंट हो जाएगा, अब इसको प्रिंट कर देते हैं तो ये प्रिंट हो, ठीक है। अब लेट्स से इसका काम खत्म हो गया, अब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना वापस, और यहाँ पे तभी 3 है। मान के चलो लेट्स से फेसबुक करता है, अपने सारे यूजर्स को लोड करता है, लाखों करोड़ों यूजर्स, राइट, या फिर बहुत बड़ा डेटा है जो आप लोड कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी लिमिटेड है तो वो जगह खत्म हो जाएगी। तब आपका काम है ये कि कंप्यूटर को बताना कि इसके बाद
ये मैंने प्रिंट कर दिए, इसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको प्लीज खाली कर। ये अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं करते तो भी जावास्क्रिप्ट करेगा, लेकिन थोड़ी सी लेट करेगा। लेकिन अगर आप ये नल कह देते हो इसको कि मेरी ये जो वेरिएबल है जिसमें आपने बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, यानी आपने बहुत सारी मेमोरी ली हुई है, इसको, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। इस एक लाइन में आप कह रहे हो कि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको आप खाली कर दीजिए। तो ये एक मौका मिल जाता है गार्बेज कलेक्टर को आके इस पूरी मेमोरी को जल्दी से साफ करके एम्प्टी कर देना, ताकि कोई और उसको इस्तेमाल कर सके। अगर ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया गार्बेज कलेक्टर का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखेगा, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। गार्बेज कलेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने तो बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया ये चीज़ में, तो मैं उसको अंदर उसको एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, आई होप आपको नल के बारे में इन डेप्थ पता चला होगा इस वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट्स में लिखिएगा, और पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।